उत्तराखंड बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। मित्रों, आजकल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सामाजिक विज्ञान की आपने तैयारी अच्छी प्रकार से कर ली होगी। तो आज का वीडियो हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की यूनिट सेकंड से संबंधित है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी आपकी हो गई होगी, तो परीक्षा की आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन करते समय आप जो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों की रिवीजन एक बार अवश्य कर लें। तो हमारा इसमें यूनिट सेकंड में पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। इस पार्ट से कुछ प्रश्न जो मैं प्रश्न आपके सामने दिखा रहा हूँ, उनको आप ज़रूर एक बार रिवीजन करें। तो प्रश्न है, समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति संसाधनों को क्या कहते हैं? मित्रों, सबसे पहले ये अति लघु उत्तरीय मतलब एक-एक नंबर वाले प्रश्न हैं। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ऊपरी मिट्टी के बह जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस प्रकार की मिट्टी को रेगर मृदा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही भूमि पर क्रम से अलग-अलग फसलें उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हवा द्वारा मृदा अपरदन रोकने के लिए पेड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण को क्या कहते हैं? समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करने वाली मृदा संरक्षण विधि को क्या कहलाती है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लौह अयस्क को किस प्रकार के संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है? संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग प्रबंधन को क्या कहते हैं? कौन सी मिट्टी लौह और एल्यूमीनियम से समृद्ध है लेकिन कार्बनिक पदार्थ में गरीब होती है? नदियों द्वारा सिल्ट के निक्षेप से बहने वाली अत्यंत उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न पहले पार्ट के। मित्रों, इनमें से जो प्रश्न आपको याद है उसको छोड़ देना और जो याद नहीं है उसको थोड़ा सा देख लेना है। तो बेतरतीब संसाधन उपयोग आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक संकट कैसे उत्पन्न करता है, समझाइए। सतत विकास में संसाधन नियोजन की भूमिका पर चर्चा करें। भारत में संसाधन नियोजन संतुलित क्षेत्रीय विकास में कैसे सहायक है? वनों की कटाई का भूमि निम्नीकरण प्रभाव विश्लेषण कीजिए और भूमि संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। मृदा अपरदन कृषि को कैसे प्रभावित करता है, इसे रोकने के उपाय बताइए। भारत में भूमि उपयोग योजना क्यों आवश्यक है और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों में अंतर बताना है। मानव गतिविधियां भूमि निम्नीकरण में कैसे योगदान देती हैं और मृदा संरक्षण सतत कृषि के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। अधिक सिंचाई से मृदा निम्नीकरण कैसे होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है? मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत बड़ा नहीं लिखना क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका बताइए। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग पैटर्न आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है। तो भारत में संसाधन नियोजन की अवधारणा को समझाइए और इसका महत्व भी बताइए। फिर अगला प्रश्न आता है, भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण और प्रभाव समझाइए, इसे रोकने के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों के प्रकार तथा उनकी विशेषताएं बताइए। फिर है, मृदा अपरदन के कारण मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन आता है, वनीकरण भूमि मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है, समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक कृषि पद्धतियों का मृदा उर्वरता और भूमि संसाधनों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण में सरकारी नीतियां और जन भागीदारी कैसे सहायक होती हैं। इसमें हमारा दूसरा पार्ट आता है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें अति लघु उत्तरीय जो एक नंबर के प्रश्न है इनको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अगला प्रश्न है, इसमें भारत में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस समुदाय का नाम बताइए जो काले हिरण और वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के बड़े पैमाने पर विनाश को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्ति की कगार पर पहुंची प्रजातियों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए। फिर है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वन संरक्षण में चिपको आंदोलन के योगदान की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वनों के बीच अंतर बताना है।
अगला प्रश्न है, स्थानीय समुदाय संयुक्त वन प्रबंधन संरक्षण में कैसे मदद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है? अगला पार्ट हमारा आता है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। इसमें अति लघु उत्तरीय एक एक नंबर वाले प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है और वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उपयोग की जाने वाली जल संचयन की एक पारंपरिक विधि का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल की कमी को क्या कहते हैं? प्रश्न है, भारत में जल संकट का एक कारण बताना है। फिर प्रश्न है कि भूजल के अत्यधिक दोहन का मुख्य कारण क्या है? तीसरे पार्ट के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनको आपको देख कर जाना है परीक्षा से पहले, आज रात को इसको देख लें। बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानियों की चर्चा करें। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जल की कमी क्यों बढ़ रही है? छत पर वर्षा जल संचयन की विधि का वर्णन करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े बांधों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे क्या हैं? चौथा पाठ हमारा है अध्याय कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित। इसमें अति लघु उत्तरीय एक एक नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्तन दहन प्रणाली झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशो कहा जाता है और एक फलीदार फसल का नाम बताना है। अब इसी पाठ के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, पहला है गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चावल और गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, तापमान, वर्षा, मिट्टी का वर्णन करें। भारतीय कृषि में किए गए तकनीकी संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए और भारतीय कृषि हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर आपको चर्चा करनी है, मतलब लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे देश के लिए खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन भारत की फसल पद्धति को कैसे प्रभावित करता है? अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट है 5, खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो एक एक नंबर के हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन है? उसके बाद आता है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? अब आते हैं इसी पाठ में लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, खनिज प्रकृति में किन किन रूपों में पाए जाते हैं? उदाहरण देकर के समझाना है। अगला प्रश्न आता है कि लौह और अलोह खनिजों के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। प्रश्न आता है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इन्हें संरक्षित करने का उपाय सुझाइए। फिर प्रश्न आता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, ज्वारीय भारत का भविष्य क्यों है? फिर प्रश्न आता है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सतत विकास में कैसे योगदान देता है? फिर प्रश्न आता है, भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही हैं? इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने का उपाय भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों को ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मानव गतिविधियां खनिज संसाधनों को कैसे प्रभावित करती हैं? प्रभाव कम करने के उपाय लिखने हैं। कोयला, भारत कोयला भंडार में समृद्ध लेकिन पेट्रोलियम में गरीब क्यों है? इसके कारण लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को ऊर्जा संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सतत विकास का भविष्य है, इस कथन को उचित ठहराइए। अगला पाठ आता है हमारा अध्याय 6 इस यूनिट 2 से, विनिर्माण उद्योग। इसके बारे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के हैं। इसमें आपको बताना है, शहर के भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में रेशम कीट का उपयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन आता है कपास, जूट और चीनी के अलावा एक कृषि आधारित उद्योग का नाम बताना है। अगला प्रश्न आता है कौन सा उद्योग विद्युत उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर है औद्योगिक प्रदूषण का एक मुख्य कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय क्षरण को रोकने का एक उपाय बताइए। फिर प्रश्न है कौन सा खनिज आधारित उद्योग विद्युत उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक स्थान को प्रभावित करने वाला एक कारक बताइए। फिर प्रश्न आता है औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का एक उपाय भी बताइए। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग के बीच उदाहरण सहित अंतर को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने और जल संरक्षण के उपाय बताने हैं। अगला प्रश्न है कि उद्योगों को कच्चे माल के स्रोतों के पास क्यों स्थापित किया जाता है, उदाहरण सहित बताना है। अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा उत्तर, थोड़ा सा 120 शब्द का लगभग लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। निर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के उपाय सुझाइए। अगला प्रश्न है हमारा कृषि आधारित उद्योग खनिज आधारित उद्योगों से कैसे भिन्न है, समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में उद्योगों की भूमिका बताइए। अगला हमारा जो पाठ है इस पुस्तक से वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें अति लघु उत्तरीय मतलब छोटे छोटे प्रश्न, और इसमें दूर संचार में एसटीडी का पूरा नाम क्या है, एसटीडी का नाम ये आपके स्पेलिंग यहां पर देख लीजिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44। स्वतंत्रता के बाद मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया था। लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। सड़कों की तुलना में रेलवे का एक लाभ बताना है और असम के तेल क्षेत्रों को रिफाइनरियों से जोड़ने वाली पाइपलाइन का नाम लिखना है। भारत का सबसे लंबा नदी जलमार्ग कौन सा है, तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह का नाम बताना है। सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है और भारत की एक निर्यात वस्तु का नाम बताना है। बैकवाटर पर्यटन किसके के लिए प्रसिद्ध एक राज्य का नाम बताना है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयुक्त क्यों है। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इस कथन की पुष्टि करना है। भारत में एक व्यापार के रूप में पर्यटन के महत्व पर चर्चा करनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्गों के महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रमुख समुद्री बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है डिजिटल संचार ने भारत में व्यापार और वाणिज्य को कैसे बदल दिया है। क्वेश्चन है आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पर्यटन की भूमिका बताइए। क्वेश्चन है कम दूरी के लिए सड़क परिवहन रेलवे की तुलना में अधिक उपयुक्त क्या है, दोबारा ये प्रश्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइनें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में कैसे सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है जलमार्ग परिवहन सस्ता साधन कैसे है। कुछ बड़े प्रश्न हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, भारत के संदर्भ में बताना है। आधुनिक संचार तकनीकों का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है पर्यटन भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करना है। मित्रों ये सभी प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए हैं और ये प्रश्न बैंक जो उत्तराखंड बोर्ड ने तैयार किया गया है वहां से लिए गए हैं, उसमें से मैंने छांट कर आपको बताए हैं। तो इनको आप तैयारी करें, अपना रिवीजन पक्का करें कि आप ये प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। आप जरूर अपने को चेक करके ही परीक्षा में जाएं। फिर मिलते हैं अगले यूनिट, थर्ड यूनिट में। आपके फर्स्ट यूनिट का मैंने कल वीडियो दे दिया था, वो आपने देख लिया होगा। थर्ड यूनिट का मैं अभी वीडियो में मिलते हैं।